Hello and namaskar. Welcome to all on Educo Gravity Study Channel. I hope you all doing well, friends and student. आज का हमारा टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी का 8 5 ईयर प्लान। आठवां जो पंचवर्षीय योजना थे उसके क्या क्या इम्पोर्टेंट प्रोविजन रह चुके हैं उसको हम इस वीडियो में कवर अप डिटेल में करने वाले हैं। तो चलिए स्टडी सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन, इसका क्या परिचय है। तो 8 5 ईयर प्लान जो था वो लॉन्च हुआ था 1 अप्रैल 1992 से लेके और एंड था 31 मार्च 1997 को। इसके पहले देखो 8 5 ईयर प्लान जो था उसको स्टार्ट तो होना था 1 अप्रैल 1990 में, लेकिन स्टार्ट नहीं हो सका क्योंकि कुछ पॉलिटिकल चेंजेस हुए सेंट्रल गवर्नमेंट में 90 से 92 के बीच में। इसमें आपका 1991 का इंडिया का ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन, हाँ, पॉलिसी लॉन्च किया गया हमारा। फिर उसके बाद फिर उसके बाद ये जो आपका इनस्टेबिलिटी रही पॉलिटिकल सिनेरियो में, तो जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से जो 5 ईयर प्लान था वो 8 5 ईयर प्लान प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ये इम्प्लीमेंट हुआ आपका 1 अप्रैल 1992 से लेके 31 मार्च 1997 के बीच में थी। चलिए 8 5 ईयर प्लान जो था लॉन्च हुआ था 1992 अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएट किए थे उसके कारण। इस प्लान का क्या मेन मोटिव ऑब्जेक्टिव था टू अचीव रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है कि आपके नेशन के हर एक सिटीजन को जो भी आपकी पॉलिसी है, फाइनेंशियल पॉलिसी हो गई या सोशल पॉलिसी है, उसको उसका लाभ मिले। इसका मतलब ये होता है इंक्लूसिव ग्रोथ का। एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, रिडक्शन ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे एंड चेयरमैन जो थे प्लानिंग कमीशन में, जो आज नीति आयोग है उसे हम पहले प्लानिंग कमीशन के नाम से जानते थे, तो उस टाइम के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वही चेयरमैन होते हैं। आज भी जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। तो उस टाइम कौन प्राइम मिनिस्टर थे? पीवी नरसिम्हा राव। तो इस 8 5 ईयर प्लान का फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ये था कि ह्यूमन डेवलपमेंट को इनके वेरियस एस्पेक्ट्स हैं उसको हम अचीव करें। फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव थे जैसे कि सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, हाँ, अपॉर्चुनिटीज बनाना एंड रिस्ट्रिक्शन लगाना किस चीज पे? पॉपुलेशन पे, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है किसी भी नेशन के लिए, ओवर पॉपुलेशन। प्राइमरी एजुकेशन लाना, सबके लिए 15 से लेकर 35 साल तक के भी जितने लोग हैं उनको लिटरेट करना, इलिटरेसी को एलिमिनेट करना, प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी का प्रोविजन बनाना, वैक्सीनेशन का प्रोविजन बनाना, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को बढ़ावा देना, और जो भी हमारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इरिगेशन, उस चीज को और डेवलप करना। चलिए इसी को हम देख लेते हैं इसके क्या ऑब्जेक्टिव रहे हैं। टू अचीव एन एवरेज एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रखना? 5.6 तक रखना, ठीक। एंड टू रिड्यूस पॉवर्टी, गरीबी को कम करना बाय 5% पॉइंट्स के हिसाब से। फिर इंक्रीज लिटरेसी रेट, टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल बाय 2009 तक। जितने भी भारत के घर है वहां पे सबको ड्रिंकिंग वाटर, जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, प्रोवाइड करना। अब यहाँ पे सेफ ड्रिंकिंग वाटर का क्या मतलब है? ऐसा जल, ऐसा पानी जिसमें आपका कोई भी केमिकल ना मिला हो, हाँ, जो हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं होता है। टू इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर टू 25% ऑफ द टोटल लैंड एरिया, जितना भी लैंड एरिया है उसका 25% हमें क्या करना है? आपका फॉरेस्ट कवर करना है। द प्लान ऑल्सो एम्फसाइज द नीड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, जैसे कि एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इन सारी चीजों को, और फाइनेंशियल सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में जैसे बैंक हो गए, इंश्योरेंस हो गए, इन सब चीजों को आगे लेके चलना। टू क्रिएट सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज सो एज टू अचीव द गोल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट बाय द एंड ऑफ सेंचुरी। सेंचुरी के अंत में मतलब कि 2000 तक, 1999 के एंड में और शुरुआत 2000 में, 21वीं सदी में जो भी फुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन पॉपुलेशन, एलिमिनेट द इलिटरेसी एंड टू मेक प्रोविजन फॉर प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज। हर आपके वार्ड में, शहर हो, गांव है, रूरल एरियाज हो गए, आपके अर्बन एरियाज हो गए, हर जगह प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना, प्लस ड्रिंकिंग वाटर और वैक्सीनेशन की सुविधा हर ग्राम एरिया, ग्राम क्षेत्र में प्रोवाइड कराना।
ठीक। फिर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, जितने भी हमारे कृषि के प्रोडक्ट्स हैं उनमें डाइवर्सिफाइड हमारा जो भी होता है, बहुत सारे अनाज उगाना, उनको सेल्फ हमारे लिए तो हो, साथ ही साथ हम उसको इतना बनाए कि वो एक्सपोर्ट भी किया जा सके, जनरेट एक्सपोर्टेबल सरप्लस, ठीक, बचत करना कि आगे जाके वो एक्सपोर्ट हो जिससे कि भारत को पैसा मिले, ठीक, बाहर जाएगा सामान बिकेगा तो हमें पैसा आएगा हमारे देश में। और जो भी हमारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड, रेलवे, एनर्जी सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंशियल सेक्टर, उन सभी को स्ट्रेंथन करना, बढ़ावा देना। रोड की बात कर ले तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जैसे फॉर एग्जाम्पल है, जिसका मेन मोटिव ये है कि भारत के हर ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ की जनसंख्या 500 से ज्यादा हो वहां पे आपका पक्का सड़क प्रोवाइड कराया जाए, जिससे कि हमारा गुड्स और सर्विसेज का जो ट्रांसपोर्ट है वो बढ़े, लोगों का ट्रांसपोर्ट बढ़े, तो जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक। फिर अचीवमेंट्स देख लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हुए 8 5 ईयर प्लान में। तो मॉडरेटली सक्सेसफुल रहा है, ऑब्जेक्टिव जीडीपी ग्रोथ रेट जो था वो 6.8 पर एनम बढ़ा, हायर देन द टारगेट, टारगेट कितना था 5.6 का, लेकिन उससे भी ज्यादा हमें देखने को मिलता है जीडीपी ग्रोथ रेट, ठीक। पोवर्टी रेशियो डिक्लाइन हुआ 36, 1991 में 36% था, 92 में, और वही 97 में 31% देखने को मिलता है। लिटरेसी रेट इंक्रीज हुई 52% था 91 में, जो 1997 में कितना हुआ 62%, 62% बढ़ा। However, the plan failed to achieve its target for safe drinking water और forest cover में थोड़े से हम पीछे रह गए। फिर 8th प्लान में हमने कुछ इम्पोर्टेंट प्रोग्राम लॉन्च किए, ठीक। 8 5 ईयर प्लान के अंतर्गत पहला था जवाहर रोजगार योजना, क्योंकि ये सेंटर में जो गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस की थी, तो जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो इसी पार्टी से आती थी। तो जब भी कोई स्टेट गवर्नमेंट हो गया या सेंटर का गवर्नमेंट होता है तो वो कुछ नाम इस तरह से अपने पॉलिसीज प्रोग्राम के रखते हैं, जो कि उनके जो ग्रेट लीडर्स होते हैं, बड़े लीडर होते हैं, उनके नाम से उसको वो एड्रेस करते हैं एज अ रिस्पेक्ट। तो जवाहर रोजगार योजना आपका लॉन्च हुआ, प्लस ये एक रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम था कि भारत के हर गांव में हम काम बना सके, वहां के लोगों को रोजगार प्रोवाइड करा सके। फिर है टू एक्सप्लोरेट द रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम को बढ़ावा दिया गया, गांव में पानी का जो सप्लाई है उसे इम्पोर्टेंस समझ के और ज्यादा से ज्यादा उस पे हमने इन्वेस्टमेंट किए, पैसे दिए कि गांव गांव में आपको जो पानी मिलता है वो स्वच्छ हो, साफ हो, ठीक। एंड टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल रूरल हाउस होल्ड्स। टोटल लिटरेसी कैंपेन चलाया गया टू इरेडिकेट इलेक्ट्रेसी, ठीक, सबको साक्षर बनाया जाए, सबको इतना तो कर दिया जाए कि जो बेसिक आपके चीजें हैं वो उन लोग पढ़ने में सक्षम हो, इफिशिएंट हो। मिड डे मील प्रोग्राम लाया गया टू प्रोवाइड अ फ्री मील टू स्कूल चिल्ड्रन, जो बच्चे स्कूल नहीं आते, गांव हो या आपका अर्बन एरिया है, तो वहां पे मिड डे मील स्कीम लगाया गया कि जो दोपहर का खाना होता है वो स्कूल में ही बच्चों को प्रोवाइड कराएगा, जो न्यूट्रिशन से भरा हो। फिर महिला विकास योजना टू एम्पावर वुमेन, वुमेन एम्पावरमेंट पे इस पे एक सेंटर पॉइंट है, ये फोकस किया गया, महिला विकास योजना टू एम्पावर वुमेन। फिर देख लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट नोट है, 8 5 ईयर प्लान जो है वो लैंडमार्क प्लान था इन द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, एंड मार्क द बिगनिंग ऑफ न्यू एरा ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म और ग्रोथ का एक नया कहा जा सकता है युग स्टार्ट हुआ इंडिया के लिए। प्लान ऑल्सो लेड द फाउंडेशन फॉर द कंट्री रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो यहीं से स्टार्ट होता है, और ओवर द टाइम आज जो भी इंडिया का डेवलपमेंट प्रोग्राम है आपको देखने को मिलता है, तो उसका जड़ आपको यही कहा जा सकता है कि 8 5 ईयर प्लान था आफ्टर द आपका ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये जो हम पॉलिसी लाए थे उसके बाद का, ठीक। होप आपको ये समझ में आया होगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने इसमें कवर किए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और टॉपिक के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, हमारा जो 9th 5 ईयर प्लान है उसके साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू वेरी मच।